We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड ढेर हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है आतंकी रऊफ अजहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो चुका है। आतंकी रऊफ अजहर ढेर हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर में। कांधार हाईजैक 1999 24 दिसंबर की वो घटना जब भारत से एक विमान उड़ान भरता है काठमांडू के लिए, लेकिन उसको लेकर जाया जाता है दुबई और उसके बाद उसको अफगानिस्तान के कांधार में उतारा जाता है। उसके बदले आतंकियों को छोड़ने की शर्त रखी जाती है, लेकिन इस बीच इस पूरे हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था वो ढेर हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिली है। आतंकी रऊफ अजहर ढेर हो चुका है। ऑपरेशन कांधार का मास्टरमाइंड इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैक कराने वाला मास्टरमाइंड आतंकी रऊफ अजहर ढेर हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर में। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से ऐसे आतंकियों के खिलाफ एक्शन की उम्मीद की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर में, और उन्हीं आतंकियों में एक नाम आतंकी रऊफ अजहर का भी है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बड़ी सफलता आतंकी रऊफ अजहर का ढेर होना। बिल्कुल, और शायद जो काम हमारे ऑपरेशन सिंदूर में अधूरा रह गया था, अब रिपोर्ट आने के बाद शायद जो रिलेटिव्स पहलगाम में जिनकी मृत्यु हुई है उन सबको और थोड़ा सुकून मिलेगा, और उन सबको भी सुकून मिलेगा जो यात्री उस हवाई यात्रा में थे जब इसको हाईजैक किया गया था जी। तो शायद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता धीरे धीरे आने वाले दिनों में और ज्यादा खुलेगी, जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती जाएंगी विद नेम्स कि कौन कौन से आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो 100 आतंकी मारे गए हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में पता चले कि कुछ और रऊफ अजहर जैसे मास्टरमाइंड थे, बड़े आतंकी थे जिनका इंतजार था भारत को, वो भी ढेर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम यही आशा करते हैं कि न सिर्फ रऊफ अजहर या उनसे मिले हुए नाम, हम तो चाहेंगे बड़े बड़े नाम सुनना इन सब में, ताकि जिनके रिलेटिव्स की डेथ हुई है और हम सभी देशवासियों को और खुशी का मौका मिले। ठीक है संजीव सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, 26 साल से जिस आतंकी का इंतजार था वो आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो चुका है, रऊफ अजहर। देखिए, बिल्कुल बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है। हमने कल भी देखा जब पाकिस्तान के आतंकी रऊफ अजहर सहित उसके जो हम कहें कि समकक्ष अन्य आतंकी मारे गए थे, पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने झंडे में लपेटकर उसे सुपुर्द खाक करने में जुटा हुआ था। और जाहिर तौर पे ये हमला अपने आप में कह सकते हैं कि आतंकियों के खिलाफ इतना सफल रहा, जिसमें जैसा कि रक्षा मंत्री के हवाले से भी ये जानकारी मिली कि तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जो कि सर्वदलीय बैठक में बताया गया है। तो अपने आप में रऊफ का मारा जाना एक बड़ी सफलता है और कह सकते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा झटका है। मधुरेंद्र, संजीव सेंगर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इन 100 आतंकियों की लिस्ट सामने आएगी, हो सकता है कुछ और ऐसे बड़े नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे, और जिस तरह से सुपुर्द खाक किए जाने वाले जो हमें ताबूत दिखाई दे रहे थे, उनके प्रति जो श्रद्धा अर्पित करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रहा था, उससे एहसास था कि बड़े से बड़े हुआ कमांडर, आतंकी कमांडर मारे गए हैं जो कि पाकिस्तान की सेना में सर्व करते रहे हैं, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सेना का उनको बर्दाश्त प्राप्त रहा है। तो ऐसे तमाम नाम अभी सामने आएंगे, अभी तो शुरुआत है। मधुरेंद्र, दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें कि जिस रऊफ अजहर का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल में ये आतंकी था कौन रऊफ अजहर? देखिए, अगर आप रऊफ अजहर की बात करते हैं तो रऊफ अजहर अपने आप में पाकिस्तान का एक ऐसा आतंकी था जो कि न सिर्फ भारत के हिट लिस्ट में शामिल था, बल्कि कई बड़े आतंकी हमले भारत के खिलाफ जो हैं और उसको उसने हम कहें कि ऑर्गेनाइज किया था। लश्कर से उसका जुड़ाव लगातार रहा था, और जाहिर तौर पे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हिट लिस्ट में वो शामिल था। रऊफ अजहर का मारा जाना अपने आप में देखिए तो बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि ये न सिर्फ जिहादी था, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो पहले इसका एसोसिएशन है वो JM के साथ देखा गया था। तकरीबन 2007 के आसपास जो है ये इसने पूरा का पूरा नेतृत्व संभाला था,
और उसके बाद में आपको बताऊं कि 1999 का जो इंडियन एयरलाइंस IC-814 का जो हाईजैक था उसमें भी इसका नाम सामने आया था। उसके बाद 2001 में पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक, तमाम बड़े हमले हैं जिसमें रऊफ अजहर जो है वो शामिल था। यूएस सैंक्शन लिस्ट में शामिल था। 2010 में यूएस सैंक्शन लिस्ट में इसको शामिल किया गया था और चाइना ने हालांकि रोकने की कोशिश की। मधुरेंद्र, ये कहा जाता है कि जो अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या हुई थी उसमें भी यही आतंकी रऊफ अजहर था। देखिए, ऐसा अमेरिका की तरफ से और अमेरिका की एजेंसियों की तरफ से कहा गया था, लेकिन भारत की अगर लिस्ट में हम देखें तो बड़े हमले, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक 2001 का हो या फिर मुंबई अटैक 2008 का हो या फिर पुलवामा अटैक 2019 का हो, ये तमाम ऐसे हमले थे जिसमें JEM का ये जो कमांडर है रऊफ, उसकी संलिप्तता थी और भारत ने उसको सीधे तौर पर यूएन लिस्ट में शामिल करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी और तब जाके उसको यूएन के आतंक की लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि चाइना कई बार ऑब्जेक्शन लगा चुका था। तो 26 साल से जिस आतंकी का इंतजार था वो आतंकी ढेर हो चुका है। आतंकी रऊफ अजहर इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।